परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। डे 2 है। अगर आपने डे फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है आपके एग्जाम में आने की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तभी संभव है जब x बराबर बाई होगा, x लेस देन बाई होगा, x ग्रेटर देन बाई होगा या एक्स स्क्वायर बराबर बाई होगा। ये आपका कब संभव है आपको ये बताना है। तो देखो आपकी सेक थीटा की रेंज क्या होती है, आपकी सेक थीटा की रेंज क्या होती है सर, ये चलता है आपका माइनस अनंत से -1। ठीक है, लेकिन अनंत पर कैसा इंटरवल लगता है, हमेशा ऊपर इंटरवल लगता है और एक पर लगता है क्लोज। ठीक है सर, और एक से आपका चलता है अनंत। ठीक है, एक से अनंत इस तरीके चलता है। तो इसमें देखो सर, इसमें आपका -1 और 1 पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, -1 और 1 पे। तो जब आप यहाँ पर x बराबर बाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो आपका नीचे भी कितना हो जाएगा भाई, x प्लस एक्स यानी कि 4x स्क्वायर कट गया, यानी कि आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ये तो आपकी +-1, एक तो उसका थीटा है ना, स्क्वायर को किसमें तोड़ोगे आप, इधर ले जाओगे तो प्लस माइनस का निकलेगा ना, तो प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1 तो आपका इसकी रेंज के अंदर ही आता है, तो प्लस माइनस के 1 पर ही आपकी वैल्यू देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में एक्स और आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में कोई भी नंबर आप रखोगे, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो तो रियल नंबर होगी। इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, लेकिन सर आपको क्या पता है कि कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में 2.1 रखते हो तो कितना मिलता है हमें, तब 2 मिलता है। और 2.9 लिखते हो तभी क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। 11.2 कुछ भी रखो हमें क्या मिलता है, एक पूर्णांक मिलता है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी सर, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पूर्णांक। तो डोमेन रियल नंबर और इसका जो रेंज है वो हो जाएगी इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, d/dx सेक स्क्वायर एक्स संभव है तो x का मान, तो आपको x का मान बताना है कि इनमें से कौन सा आपका x का मान होगा। ठीक है, तो आप ये क्या दे रहा है d/dx, तो d/dx x का होता क्या है, वो होता है आपका 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, इतना ही तो होता है। अब जब देखो अंदर क्या है आपका एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ जब आप ये वैल्यू सेटिस्फाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा सर 1/अनंत, 1/अनंत। लेकिन किससे नहीं बनेगा ये कंडीशन, ये कंडीशन हमारी बनेगी नहीं, एक्स ग्रेटर जब आपका मॉड एक्स है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जब 1 से बड़ा होगा तो आप 1 में से घटा लोगे तो वो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, तो वो यहाँ पर 1/अनंत की कंडीशन नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ करनी है, परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर 20 मॉक टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, उनको जाकर जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, क्योंकि आपको एग्जाम तक 3500 के आसपास क्वेश्चन लगाने। ठीक है, तो वो उसमें ही इंक्लूड किए गए हैं, आपको वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वहाँ पर आपका टाइम भी मैनेज होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उतना काम जरूर करना, और जब परचेज करोगे तो एक कोड क्वेश्चन आएगा, तो इंडियन V50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 × 2 प्लस के 2 × 3 प्लस के 3 × 4 प्लस के n पदों का योगफल आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखना सर, ये आपका पॉइंट नहीं है, ये आपका इनटू का निशान है। ठीक है, तो वो n पदों का योगफल पूछ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में n बराबर 1 मानूं तो n बराबर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले पद का योगफल। अब पहला पद का योगफल क्या होगा, वो पहला पद ही तो होगा भाई। पहले पद का योगफल कितने होता है, 2-3 पद होने चाहिए तभी तो उनका योगफल निकालोगे। अब एक ही पद होगा तो उसका योगफल कह लो या उसका पहला पद कह लो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें n बराबर 1 मानूंगा तो इसका मतलब क्या है, पहला पद, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 निकला। अब मैं n बराबर 1 रखूंगा हर ऑप्शन में, जहाँ से भी मुझे ये 2 मिल जाएगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो जब मैं ऑप्शन नंबर ए में n बराबर 2 रखूंगा, तो देखो n बराबर 1 रखूंगा। ठीक है, n बराबर 1 रखूंगा तो जहाँ से मुझे 3 मिलेगा, तो देखो 3 से 3 आपका कट गया, यहाँ रखोगे आप कितना, 1 और 1 2, तो 2 मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पहला पद या पहले पद का योगफल एक ही होगा, ठीक है। तो जब n बराबर 1 मानोगे यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 हमें पहले पद से यहाँ मिला था, 2 हमें यहाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 सिक्कों और एक पासे को एक साथ उछालने पर, यानी कि एक आपका कॉइन है और एक आपका 2 सिक्के हैं, ठीक है। 2 आपके कॉइन है और एक आपका डाइस है। उछालने पर सिक्कों पर चित्त और पासे पर 3 या 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। देखो भाई, पासे पर 3 और 6 आए और सिक्कों पर हेड आए, इसका एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये कैसी घटना है, ये आपकी स्वतंत्र घटना है, ठीक है। आपको वो फेंक क्या रहा है, वो तो एक तो कॉइन फेंक रहा है, ठीक है। वो आपका कॉइन, फिर एक कॉइन और एक डाइस, यही तो काम कर रहा है। अब देखो सर, जब आप एक सिक्का फेंकोगे तो उस पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, ठीक है। ये भी आपकी 1/2। और यहाँ देख लो कितने बोल रहा है कि पास से पर कितना आना चाहिए, 3 और 6, यानी कि कितने में से, 6 में से कितने आने की कंडीशन, 2 आने की कंडीशन, यानी कि 2/6। स्वतंत्र करना है तो क्या कर दो, गुणा कर दो सबका, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा आपका 1/12। तो 1/1/12 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो गया। यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो किसी को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, y बराबर 10 इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, ठीक है। dy और dx आपको पूछा जा रहा है। तो देखो ये आपके 2 10 x का फॉर्मूला बनेगा, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, जब आप यहाँ पर 10 इनवर्स, इससे क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, सर लिख सकते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, 2 10 इनवर्स एक्स का। तो सर ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा आपका 2 10 इनवर्स 2 रूट एक्स का, ठीक है। 2 10 इनवर्स 2 रूट एक्स का फॉर्मूला बनेगा। हमें इसका dy ओवर dx ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो। इसका dy ओवर dx निकालोगे, यानी कि 2/1 प्लस 2 का वर्ग 4 और रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, यानी कि 4x, ठीक है। अब आगे चल के किसका करोगे, 2 रूट एक्स का। तो 2 रूट एक्स में आपका 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो 2 का तो 2 रहेगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। लेकिन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। देखो अब 2 से 2 चला गया, यानी कितना आया फाइनली कर 2/√x कोष्टक में 1 प्लस 4x, ठीक है। इतना आपका जो इसका जो डिफरेंसेस है ना वो निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले आपको इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोसेक एक्स का आपको प्रांत पूछा जा रहा है, ठीक है। कोसेक एक्स का प्रांत, देखो कोसेक एक्स बराबर होता क्या है आपका, कोसेक एक्स बराबर होता है आपका 1/sin x, ठीक है। अब हमें साइन के वो मान इसमें से निकालने पड़ेंगे जिन पर साइन 0 देता है। साइन 0 कब कब देता है, n पाई पर देता है। तो आप रियल नंबर में से n पाई को हटा दो, रियल नंबर में से n पाई को हटा दो, वही तो इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6y प्लस 4 बराबर 0 के मूलाच्य का समीकरण, ठीक है। इसके आपको मूलाच्य का समीकरण बताना है और आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे इस तरीके की 2 इक्वेशन दी जाए और आपको मूलाच्य का समीकरण पूछा जाए, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा देनी है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि ये एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर आ रहे हैं, इनके गुणांक आपके समान होना चाहिए। अगर यहाँ आपका 3 आ रहा है और तो यहाँ भी आपका 3 आना चाहिए, आपको इसमें भी आपको इस समीकरण में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो x और y के गुणांक हैं वो आपके समान होने चाहिए। एक्स वाई के नहीं, एक्स वाई और स्क्वायर के, ठीक है, एक्स वाई के स्क्वायर के, ये आपके गुणांक समान होने चाहिए। तो जब आप इसे घटाओगे, यहाँ से आप इसे घटाओगे सर, तो देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया आपका। 10 में से आप 6 घटाओगे 4 बचेगा, 6 में से 8 घटाओगे आपको माइनस का 2 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा दो, मूलाच्य का समीकरण आ जाता है। ध्यान यही रखना कि एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का गुणांक आपका समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन बिंदुओं का बिंदुपत्र क्या होगा जिनकी बिंदु -3,2 से दूरी समान हो, ठीक है। तो देखो सर, आपने परवलय जब पढ़ी है तो एस पी बराबर पी आपने सॉल्व किया होगा। तो इसे क्या सॉल्व करते हैं हम, जब भी आपकी जो परवलय होती है उसमें हम इसी बिंदु पर तो निकालते हैं, जो चीज़ निकालते हैं तो उसकी इस बिंदु से दूरी उस बिंदु से दूरी समान होती है। तो किस में होती है ऐसा कंडीशन, किस में होती है, वो परवलय में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4y प्लस के बराबर 0 एक्स अक्ष को स्पर्श करे, तब आपको की का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो जब सर वृत्त एक्स अक्ष या बाई अक्ष को स्पर्श करता है तो अंतखंड काटता है, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष पर अंतखंड आपका क्या होता है, 2 अंडर रूट
जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका होता है किस पर, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो वो इसी का मान पूछ रहा है। देखो 2 तो आपका 0 में चला जाएगा, ठीक है, 2 आपका 0 में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से आपका जी स्क्वायर बराबर सी, जी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। अब देखो सर जी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक्स के गुणांक का आधा करोगे तो -6 का आधा करोगे यानी -3 हो जाएगा, यानी कि -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बराबर सी का मान आपका कितना है सर, सी का काम कौन कर रहा है, के कर रहा है, तो के बराबर आपका कितना आ गया 9 यहाँ से आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की उत्केंद्रता, आपको वृत्त की उत्केंद्रता बतानी है। ठीक है, तो ये वृत्त की उत्केंद्रता होती है वो आपकी होती है 0। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई बराबर 1 ये होती है आपकी परवलय की, ई लेस देन 1 ये होती है आपकी दीर्घवृत्त की, और ई ग्रेटर देन 1 ये होती है आपकी अति परवलय की। तो आपको ये चारों याद रखनी है। ठीक है, चारों को ही आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी गई है कई बार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसके लघु अक्ष का आधा हो। ठीक है, जो दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है कितना है। तो दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है आपका 2b² ठीक है, जो दीर्घवृत्त का नाभिलंब है उसके लघु अक्ष का आधा है, लघु अक्ष कितनी होती है आपकी 2b। ठीक है, 2b का आधा है तो आधा कर दिया हमने। तब इसकी उत्केंद्रता क्या हुई, यानी कि एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है आपको, ई का मान पूछ रहा है, उत्केंद्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 से तो 2 आपका चला गया, 2 से 2 आपका चला गया यहाँ से। अब देखो 1b से आपका b भी चला गया, यानी कि b/a का मान आया आपका 1/2। अब आपको ई का मान निकालना है, तो ई बराबर इसका फॉर्मूला होता है 1 - b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर जब आप यहाँ इसे पुट करोगे 1 - b/a का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा सर, ये 1/4। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो √3/2 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समकोणीय अतिपरवलय के लिए। देखो समकोणीय अतिपरवलय की कंडीशन क्या होती है, यानी कि x² - a² - y² बराबर 1, ये होता है आपका परवलय का समीकरण। ठीक है, अब समकोणीय अतिपरवलय किसे बोलते हो, हम समकोणीय अतिपरवलय बोलते हैं x² - y² बराबर a² को। ये हम कहाँ से निकालेंगे सर, ये निकालेंगे जब हमारा a बराबर b होगा। जब आप यहाँ पर a बराबर b पुट करोगे तो यहाँ पर भी आप क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा ना, a² हो जाएगा। अब ये कॉमन लेकर इधर चला आएगा, तो समकोणीय अतिपरवलय के लिए जो आपका a बराबर b होना चाहिए। ठीक है, जो x और y अक्ष पर काटे गए अंतखंड है वो सेम आपके होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए सम्मिश्र संख्या 2 + 3i + k कोष्टक में 1 - 4i शुद्ध वास्तविक संख्या हो। तो के का मान आपको बताना है। ठीक है, के का मान आपको बताना है। तो देखो सर जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 + k 3i + k -4i। ठीक है, अब देखो सर ये क्या हो गया आपका 3 - k 4, ये सर आपका 4k हो जाएगा। ठीक है, 4ki। अब मैं इसे 4k आई से गुणा ले लेता हूँ, तो ये पार्ट मुझे दिख रहा है, ये पार्ट क्या है आई के गुणांक वाला। तो अगर मैं इसे बात बना ली, इसे 0 करूँगा तो इसे मैं 3 - 4k बराबर 0 करूँगा तो k बराबर कितना मिलेगा मुझे 3/4। तो यहाँ से आपके k की वैल्यू कितनी आई है 3/4। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिंदु -3,3 तथा 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में व्यक्त करता है। ठीक है, कौन सा अक्ष बोल रहा है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष किस में व्यक्त करेगा आपका, एक्स अक्ष व्यक्त करेगा आपका -/1/2। अगर यही क्या हो जाता आपका y हो जाता तो वो व्यक्त करता आपका -x1/x2 में। तो y1 की वैल्यू कितनी है, देखो y1 की वैल्यू आपकी कितनी है -3, यहाँ पर आप -3 करोगे क्योंकि माइनस है वहाँ पर आपका। ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है -4, तो आपका माइनस से कट गया यानी कि 3:4 में। तो 3:4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan थीटा + k cot थीटा बराबर 2। तो आपको sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस समीकरण को संतुष्ट कराओ आप। यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि ये 2 हो गया सर, tan थीटा और cot थीटा के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर 2 बना लिया। सर यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू कितना हुआ होगा 45। आपका थीटा का वैल्यू जब 45 हुआ होगा तो tan 45 1, cot 45 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो जब यहाँ भी आप 45 पुट करोगे तो sin 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता होती है, जो आपका समकोणीय अतिपरवलय होती है उसकी उत्केंद्रता क्या होती है। मैं आपको दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय, वृत्त सबकी बता चुका हूँ, लेकिन आपके जिस समकोणीय की अतिपरवलय की उत्केंद्रता भी कई बार आपकी एग्जाम में पूछी गई है। तो समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता होती है वो आपकी होती है √2। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, किसी
किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 32 है। कोई समुच्चय है जिसमें उप समुच्चयों की संख्या आपकी 32 दे रखी है, तो उस समुच्चय में अवयव, तब उस समुच्चय में अवयव आपको पूछ रहा है। देखो किसी भी समुच्चय में अब उप समुच्चय होते कितने, आपके 2 की पावर n, 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर n का मान कितना दिया हुआ है, 32। 2 की पावर n का ही मान तो इसने 32 दिया हुआ है, तो सर 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 5 ले सकता हूँ मैं ऐसे, तो n बराबर जो 5 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 5, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log बी ए इंटू लॉग ए बी, ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा गया है। तो देखो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि log इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका log बी अपॉन log ए, इस तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि log ए अपॉन log बी, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका log बी अपॉन log ए। देखो log ए से log कट जाएगा, log बी से log बी, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे से आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से कैची चलानी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ यहाँ गुणे में आने वाली संख्या और यहाँ बेस में आने वाली संख्या समान दिखे तो इस तरीके से काट देना, तो ये बी अब इसके पास आ जाएगा, तो बी भी उसकी आधार और जो गुणे में संख्या वो समान हो तो उसका मान कितना हो जाता है, लॉग में 1 हो जाता है, ठीक है। तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos 15 sin 15 sin 15 cos 15, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो जब आप इसका प्रसार करोगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, cos स्क्वायर 15 माइनस का sin स्क्वायर 15। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपका कितना हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x अपॉन log x log 2x log 3x log y log 2y log 3y log z log 2z log 3z, ठीक है, का आपको मान पूछा गया, ठीक है। तो सर कभी भी आपको साड़िक में लॉग दिख जाए, चर राशियां जो आती हैं उन चर राशियों के मान आपको 2 2 2 मानने हैं, ठीक है। तो जब आप इन सभी के मान 2 2 2 मानोगे तो सब में से सब कॉमन भी आ जाएंगे, तो कॉमन आ जाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर आपका सी, ऑप्शन नंबर 0, ठीक है। कैसे कि जब आप यहाँ 2 2 2 मानोगे तो यहाँ जो बनेगा वही यहाँ बनेगा, वही यहाँ बनेगा, सारा का सारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 1 1 1 1 1 1, ये भी आपका 1 1 1, और 2 रो समान होती है या तो 3 रो समान होगी, तो आंसर इसका कितना आएगा, 0। अभी तक मुझे तो कोई क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं है साढ़े का जिसमें मैंने, क्योंकि आपको मैं कंसेप्ट क्या बताता हूँ कि आपको जो चर राशियाँ मिलनी है उनके मान आप 2 मान लो, ठीक है। तो अब 2 मानोगे सिंपल सी बात है, सब सेम हो जाएगा, आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के ए की होल इनवर्स, के ए की पावर होल इनवर्स है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है ये आपका कितना होता है, 1/k इनवर्स होता है, के इनवर्स ए इनवर्स होता है, या ए इनवर्स के इनवर्स होता है, या के अपॉन ए इनवर्स होता है। तो आपका ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम पूछी गई है, आपको याद रखनी है कि के इनवर्स, और क्वेश्चन भी आता है ऐसे आपका, ठीक है, कि आपका कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, के ए इनवर्स जो है आपका वो होता है 1/k ए इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए इनवर्स बराबर 3 4 5 6, देन आपको ए पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या कि आप ए इनवर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए इनवर्स, अगर आपको द्वारा से इसका इनवर्स निकालने को बोला जाए, ए इनवर्स आपको दे रखा है और किस संख्या का इनवर्स आपको दिया हुआ है और उसी संख्या का द्वारा आपको इनवर्स निकालने को बोला जाए, तो आप द्वारा निकालोगे इनवर्स, तो वही संख्या आपकी जो थी वो वापस लौट कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसी का द्वारा से क्या करना है, होल इनवर्स निकाल देना है। तो अब आप इसे अपने आप सॉल्व करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ट्रिक कैसे बताई जाती है वो मैंने आपको जो सीक्वेंस वाइज जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया था उसमें आपको उसकी ट्रिक बताई थी, आपसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए बराबर 1 2 4 3, ए स्क्वायर माइनस के 4 आपसे पूछा रहा है, ठीक है। तो देखो सर मैंने आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको कि हमें सिर्फ एक अवयव पर काम करना है, सभी पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जब मैं ए का गुणा 1 4 2 3, ठीक है, ये हमारा ए है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 1 4 2 3 इसमें तो मुझे कराना है, लेकिन आप पूरे गुणा मल्टीप्लाई कराना जाओगे, लेकिन हमें पूरे का नहीं कराना है, हमें सिर्फ एक का कराना है। मुझे ये वाला अवयव चाहिए, पहला वाला, तो मैं इस पहले अवयव को कैसे निकालूंगा, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कराता हूँ, देखो एक बार और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 तो हो गया आपका ये इस ए स्क्वायर का मान, माइनस का 4a, तो 4 ए का गुणा पहला अवयव कौन सा है, 1 है, तो 4 का गुणा आप 1 में करोगे 4 आएगा, तो 9 में से आपका 4 का आंसर कितना आएगा, 5। तो 5/2 ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पहले अवयव पर काम करो, पहले अवयव पर बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, तो ए व बी के बीच का कोण आपको पूछा रहा है, ठीक है।
ए डॉट बी आपका किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। तो आपको ए क्रॉस बी क्या दिया रखा है सर, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए बी साइन थीटा, ठीक है सर। और ए डॉट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इतना बराबर ए बी से ए भी चला गया, ये इसके नीचे आएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1। टेन 1 कितनी वैल्यू होती है, पाई/4 की। तो आंसर कितना हुआ सर आपका, पाई/4। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन भी आता है, आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी के बीच का कोण, तो आप जब इसे अलग अलग इसे आप खोलोगे, जैसे क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस के 2a डॉट बी कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस के मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। इतना ही तो है। और देखो ए से ए चला जाएगा आपका, बी से बी चला जाएगा, 2 जीरो में जाएगा, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। कॉस में जीरो की वैल्यू होती है पाई/2 की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फालतू में बात नहीं करता हूँ वीडियो में, क्वेश्चन ही कराता जाता हूँ, लेकिन आपको जरूर शेयर करना है यार। वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, क्या होता है, ठीक है। पैसे थोड़ी लगते हैं उसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स डीएक्स, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन ये हर बार एग्जाम पूछा रहा है, ठीक है, हर बार। ये लास्ट 2 बार नेवी एग्जाम के ट्रेंड, नेवी के एयरफोर्स के एग्जाम की बात करें तो अभी ये आपका क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा आपका पूछा रहा है, ठीक है। आपके कम से कम 3 या 4 सेक्टर आपका ये क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही है, जहाँ से आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ तक जा रही है उससे एक पहले हो जाओ। देखो 0 से जा रही है ना, 0 + 1 + 2 + के 3 + के 4, 5 तक जा रही है तो एक पहले रुके हम। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10। कहाँ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। सिर्फ कब लगाना ये तरीका आपको, जब केवल एक ही अक्षर हो जाएगा, कुछ और होता है इसमें गुणे में या जोड़ में, तो आप ये तरीका नहीं लगाते फिर, ठीक है। हमें सिर्फ यही करना है कि 0 से कुछ भी लिमिट दे रही हो, जहाँ से जा रही है वहाँ से जुड़ना स्टार्ट करो, जहाँ तक जा रही है उससे पहले रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेखा ax + by + c = 0 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो आप ये आपके डायरेक्ट में ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको ये याद रखनी है, कभी भी रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो होता है आपका 2c² / ab। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी रख दिया जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, रेखा 5x + 6y + 3 = 0 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2c² यानी कि सर 2c², तो देखो आपको 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 2 का गुणा करो 2c² / ab कौन से होते हैं ये, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। तो 2 से आप 30 को काटोगे 15 घटाएगा, तो 9/15 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10qx dx, ठीक है। आपको 10x का समाकलन बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी 10 की पावर दी जाए तो आपको अपचयन सूत्र का प्रयोग करना है। अपचयन सूत्र आपका क्या है कि 10 की पावर nx का आपको समाकलन पूछा रहा है। आपको क्या करना है, 10 की पावर n में से 1 कम कर दो, वही आप नीचे कम कर दो, माइनस का 10 में से आप n की पावर में से 2 कम कर दो और उसका समाकलन कर दो। तो जब आप ये तरीका यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो 3 में से 1 पावर जाएगी 2/2 यानी 10² / x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का, ठीक है, माइनस आएगा बीच में, फिर माइनस का, अब क्या हो जाएगा, 3 में से आप 2 कम करोगे तो 10x हो जाएगा, फिर 10x का क्या होता है लॉग से माइनस का लॉग cos x, तो माइनस माइनस प्लस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0 से पाई sin x से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो देखो 0 से पाई तक जा रहा है आपका, कौन जा रहा है 0 से पाई तक, आपका sin x, ठीक है। sin x जा रहा है सर 0 से पाई, ऐसे तो ग्राफ चलता है sin x का। अब देख रहा सर 0 ये आपका पाई/2, ये पाई, ठीक है। इसको में कितना देगा, साइन 1 देगा, यहाँ कितना देगा 1 देगा, तो 1 और 1 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट ऑप्शन। फालतू में ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपका देता है 0 से 2 पाई, तो यहाँ पे देता है आपका कितना -1 और यहाँ देता है आपका -1। अगर ये क्वेश्चन आपका किस में आता, अगर ये क्वेश्चन आपका निश्चित समाकलन में आता तो इसका आंसर होता 0, तो उसका आंसर होता 0। लेकिन कौन सा वाला, 0 से 2 पाई वाला, ठीक है। 0 से 2 पाई लिमिट दी रखी हो और sin x, अगर आपका ये क्वेश्चन निश्चित समाकलन में आए तो इसका आंसर होगा 0। क्यों कि यहाँ +1 देगा, यहाँ +1 देगा, यहाँ -1 0 कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल तो आपका नेगेटिव होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 का HCF आपको पूछेगा, ठीक है।
तो एचसीएफ क्या होता है आपका, जो भी इसमें सबसे छोटा नंबर है आपका वही एचसीएफ होता है। अगर इसी क्वेश्चन आपका एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है आपका छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है आपका 11, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सभी के सभी अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स कोष्टक में साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं, इस टाइप पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई ई की पावर एक्स और कोष्टक में एफ एक्स प्लस के एफ डैश एक्स। ठीक है, ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, ध्यान रखना। और इस कंसेप्ट आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ एक्स और एफ डैश आपको एफ डैश एक्स कोष्टक में दिया हो और बाहर आपका ई की पावर एक्स हो, तो इसका आंसर जो क्या होता है आपका, वो होता है आपका ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स और एफ एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। तो देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 15 का मान आपको पूछा गया है। आप सभी क्वेश्चन के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 10 15 साइन 18, ये आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं, इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये वैल्यू आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो जो 10 15 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा राव 6, तो कॉट थीटा का मान आपको याद करना है। ठीक है, देखो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो कॉट थीटा प्लस के कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा राव दिया जाए या सेक और टेन दिया जाए, तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोसेक और कॉट दिया रहा है तब आपको कॉट पूछा जाए, और सेक और टेन दे तब आपको टेन पूछे। यानी कि सेक के साथ तो टेन का पेयर बनेगा, कोसेक के साथ कॉट का पेयर बनेगा। ठीक है, तो टेन पूछा जाए या कॉट पूछा है, आपको क्या करना है कि जो बराबर में दिया हुआ है, मान के चलता हूँ मैं, आपको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, देखो COSEC कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा बराबर एक्स है। ठीक है, और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर भी आपका एक्स है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, एक्स का मतलब है कोई भी नंबर यहाँ पर आपका हो सकता है। सेक के साथ टेन का पेयर बनेगा, कुसेक के साथ आपका कॉट का पेयर बनेगा। अगर वो इन दोनों में आगे वाला पूछता है, यानी कि कुसेक और सेक पूछता है, देन आप कैसे याद करोगे कि 1/2 मोड में एक्स प्लस का 1/x। ठीक है, मोड में एक्स प्लस का 1/x। मोड किस लिए, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपसे पॉजिटिव बना देना। ठीक है, 1/2 एक्स प्लस 1/x। अगर इन दोनों में आपका पीछे वाला पूछा है, यानी कि टेन और कॉट पूछे हैं, तो वो आंसर होगा आपका 1/2 एक्स माइनस 1/x। ठीक है, तो आप इसी तरीके को यहाँ अप्लाई करोगे। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1/2, ठीक है, एक्स का वैल्यू पूछना है आपका 6 है, पीछे वाले का मान तो पूछ रहा है, तो -1/6 हो जाएगा। देखो 6 में से 36 में से जाएगा 35/12, यानी कि 35/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जी हमारा जब हम 89 के साथ पेयर किसका बनाएंगे, 1 का, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, लास्ट तक पेयर बनता है, कौन बचेगा 45, और 10 45 की कितनी होती है 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10x/4 का आवर्तकाल, x/4 का आवर्तकाल आपको पूछा रहा है। देखो आपको मैं आवर्तकाल लिख देता हूँ, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, जिनका जो आवर्तकाल होता है, इन चारों का आवर्तकाल होता है आपका 2π। ठीक है, इन चारों का आवर्तकाल कितना होता है आपका 2π होता है। 10x कॉट एक्स, इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है आपका केवल पाई। ठीक है, बाकी ये तो आपके सी आवर्तकाल होते हैं। इसके बाद अब आपको कभी भी आवर्तकाल पूछा जाए तो आपको वो आवर्तकाल उठाकर, जो फंक्शन है वो आपका जो कोण दे रखा है, वो कोण उठाकर आपको इसके आवर्तकाल के बराबर कर देना है जो इसका एक्चुअल आवर्तकाल होता है। इसका एक्चुअल आवर्तकाल कितना है, पाई है 10 का, तो आप x/4 को बराबर करोगे, यानी कि x/4 बराबर किसके करोगे आप, पाई के, तो x का कितना आएगा आपका 4π, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आपका 4π। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि सर प्लस, इसमें अगर कुछ प्लस होता तब भी आपका यही होता, इसमें कुछ माइनस होता तब भी आपका यही होता, यानी कि प्लस और माइनस का आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आपका आवर्तकाल पर इंपैक्ट पड़ता है आपका गुणे में आज संख्या आ रही है उसका, और या भाग में आ रही है उसकी संख्या का केवल, बस। ठीक है, आपको याद रखना है, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना आपको यहाँ प्लस माइनस लेने थे। यहाँ अगर +2 होता तो आपको +2 नहीं लेना था, केवल गुणे वाली संख्या लेनी है और भाग वाली संख्या लेनी है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉट में कॉस में और सेक में, कॉट कॉस सेक, अगर इसमें माइनस आता है एंगल में तो माइनस आगे आ जाता है, पाई में से घट जाता है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पाई माइनस का कॉट इनवर्स √3।
√3 आपके कॉस में कितनी वैल्यू होती है, पाई/6 की कॉट में, तो पाई कितना हो जाएगा ये आपका पाई माइनस के पाई/6, तो आंसर कितना आएगा आपका 5 पाई/6। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। साइन, टेन और कोसेक, साइन टेन कोसेक में अगर माइनस आए आपके एंगल में तो वो आगे निकल आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम आगे लेते हैं उसे पाई में से घटा देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 5/x प्लस के साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको x का मान पूछा है। तो देखो आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है कि आज में सॉल्व लगा रहे हो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा रहे हो, ऐसा कुछ मत लाया करो, लॉजिक लाया करो सिंपल। देखो सिंपल ही आपका यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है कि ये 12 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो आपने पढ़ा है 12, 13 और 5 ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं लंब कर्ण आधार से, लंब कर्ण आधार से ये आपस में कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 12, 5 आ रहा है तो तीसरा क्या बचेगा आपका 13 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। थोड़ा डिफरेंट भी सोचा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस HX होता है जो आपका कॉस हाइपरबोलिक x है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन से क्वेश्चन अब आने लगे, पहले नहीं आते थे, तो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंटली में, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको दो क्वेश्चन इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइपरबोलिक जो x होता है, कॉस हाइपरबोलिक x होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी e⁻x प्लस के e⁻−x/2, ठीक है। और e⁻x माइनस e⁻−x/2 जो वैल्यू है ये आपकी है साइन हाइपरबोलिक x की। किसकी वैल्यू है ये आपकी, साइन हाइपरबोलिक x की, ये किसकी नहीं है और ये तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखो साइन और कॉस के मान आपके पास है, तो अब आप यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो, टेन का मान निकाल सकते हो, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक की, हर सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो भाई। कॉस एक्स और कॉस HX और साइन HX की वैल्यू आपके पास है, तो आप इसमें से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको ये दोनों की दोनों वैल्यू याद रखनी है, अगर पेपर में पूछी जाती है तो आपको ये वहाँ पर आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर HX माइनस के साइन स्क्वायर HX, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा कितना होता है, एक होता है। ऐसे ही हाइपरबोलिक की बात करें तो कॉस स्क्वायर HX माइनस साइन स्क्वायर HX की वैल्यू होती है वो आपकी एक होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए तथा बी में क्रमशः 6 व 4 अवयव है, तब ए यूनियन बी में अवयवों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है, ठीक है। ए यूनियन बी में जो अवयव है उसकी मैक्सिमम संख्या आपको क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सर ध्यान देना कि आपको यूनियन में कभी भी अधिकतम संख्या आप पूछी जाए तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, यानी कि ए और बी में जो संख्या दी उनको जोड़ दो, तो 6 और 4 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो ए और बी है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ए यूनियन बी में अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, डी। अगर इसमें आपकी मिनिमम संख्या पूछता तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में जो संख्या बड़ी है वो आपका राइट आंसर हो जाता, तो आपका राइट आंसर हो जाता 6 अगर मिनिमम पूछता तो, या मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम 6 और 4 10, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सबसेट बी, तब आपको ए डैश यूनियन बी डैश पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इस ए डैश यूनियन बी डैश को क्या ले सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। डी मॉर्गन का लॉ होता है, ठीक। उससे मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे डैश लगाऊंगा तो यहाँ पर डैश हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, बी का डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या दे रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि ए छोटा है बी बड़ा है, ए छोटा है बी बड़ा है, और जो ए है वो बी के अंदर आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो ए और बी में कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, सर बी का भी। तो बी में भी तो जो ए में पार्ट आ रहा है वो पूरा पार्ट किसमें आ रहा है आपका, बी। जो पार्ट ए में आ रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट आपका बी के अंदर भी आ रहा है। तो ए और बी में कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, ए। तो ए का डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बराबर 1 2 3 तथा बी बराबर 2 3 4, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस में अवयवों के उभयनिष्ठ अवयव बताने, ठीक है। तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस बी में उभयनिष्ठ अवयव आपको बताने हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो सर उभयनिष्ठ अवयव क्या होते हैं, कभी भी आपको ए क्रॉस बी और ए और बी में एन अवयव कॉमन दिखे, ए व बी में एन अवयव कॉमन दिखे, तो उनके अगर क्रॉस की बात करें तो उनमें एन स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 3 और 2 और 3 आपको यहाँ दिख रहा है, यानी कि ए और बी में 2 अवयव मिल रहे हैं, 2, ठीक है। 2 अवयव मिल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में एन स्क्वायर कॉमन होंगे, तो यानी कि एन स्क्वायर 2 का वर्ग 4, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। ए और बी में कभी भी एन अवयव कॉमन हो तो उसके गुणांक में जब गुणनफल होगा उसमें आपके एन स्क्वायर कॉमन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है,
एफ एक्स बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 की आपको रेंज बतानी है, ठीक है। तो देखो आपके साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, आपकी साइन एक्स की रेंज होती है -1, 1, ठीक है, यही तो होती है आपकी साइन एक्स की रेंज। लेकिन सर आप जब इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये आपकी रेंज बन जाती है 0 से 1, ठीक है, स्क्वायर करने पर। अब आपने स्क्वायर कर दिया तो इतनी होगी। अब वो बोल रहा है कि -2 से गुणा हो रहा है +3 जुड़ रहा है, तो आप इसमें -2 से गुणा कर दो और +3 जोड़ दो, तो -2 से गुणा करोगे तो ये तो आपका 0 0 रहेगा, ये कितना जाएगा -2, ठीक है। अब आपको कैसे इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो जोड़ोगे 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो छोटे से बड़े क्यों लिखा जाता है, तो 1 से 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर 10x तो जी एक्स बराबर लॉग एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर 10x है और जी एक्स बराबर लॉग एक्स है, तो आपको जी ओ एफ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको जी ओ एफ या एफ ओ जी पूछा जाए, आपको क्या करना है, जो पीछे वाला है, पीछे वाला चाहे जी हो चाहे एफ हो, उसे उठाकर आगे वाले में एक्स के स्थान पर रख दो। तो जी ओ एफ पूछ रहा है, तो एफ को उठाकर जी में एक्स के स्थान पर रख दो, तो लॉग, अब x आएगा, x के स्थान में क्या रखना है, हमें जी रखना है, एफ एक्स तो 10x हो जाएगा, तो log 10x आपका राइट आंसर है। log 10x आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NP3 बराबर 60, तो n का मान आपको पूछा रहा है, ठीक है, नेवी के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन आपका ये, NP3 बराबर 60, तो आपको n का मान पूछा रहा है, या तो वैल्यू रखकर आप सेटिस्फाई करा लो, या तो खोल लो, इसे खोलो कैसे, n-1 n-2 बराबर 60, क्योंकि वो n को 3 बार खोल रहा है। अब देखो आपको n-1 n-3 तो 60 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको, जो एक कम फिर दो कम फिर जो एक कम फिर दो कम हो, यानी कि मैं 5 गुणे 4 गुणे 3 कर लूँ। देखो अगर n-1 n-1 और n-2, ठीक है। अब देखो अगर मैं n को इसके बराबर कर दूँ, n बराबर 5 मिलेगा, n-1 को किसके बराबर करूँगा, 4 के बराबर करूँगा तो 5 मिल जाएगा, और n-2 को किसके बराबर करूँगा, 3 के, तो 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर है। अगर यहाँ से आप वैल्यू रखकर सेटिस्फाई कराना चाहें तो भी करा सकते हैं, 5p3 खोलोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 5 आदमी और 4 औरतों में से 2 आदमी और 2 औरतें लेकर कोई समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो 5 आदमी है और आपको आदमी लेने कितने हैं, 2 लेने हैं, तो 5C2 आपको चुनना ही तो है, और औरतें कितनी है आपके पास, 4 है, 4 में से औरतें कितनी लेनी है, आपको 2 लेनी है, ठीक है। तो 4C2, अब इसे खोलो, 5 × 4 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, देखो 2 से ये 2 चला गया आपका, 2 से ये चला गया आपका, 5 चौक 20 दिया, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, कि 60 प्रकार से कोई समिति आपकी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं को मिलाकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें 6 बिंदु संरेखीय हों, ठीक है। 10 बिंदु है, देखो आप कोई रेखा खींचते हो, चलो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, इन 2 बिंदुओं से मिलाकर आप रेखा खींचते हो, तो सबसे पहले तो कितना हो गया आपका, बिंदु टोटल कितने हैं, 10, तो 10C2। अब देखो अगर इसी लाइन पर 2-3 बिंदु और होते, ये भी एक बिंदु होता, ये भी एक बिंदु होता और ये भी एक बिंदु होता, तब मुझे बताओ, तब क्या कोई ज़्यादा लाइन हो गई, उतनी ही तो लाइन है, उतनी ही तो लाइन है, लेकिन बिंदु आपके ज़्यादा हो गए। तो ये एक ही लाइन पर बिंदु, इनको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सररेखीय, कि 6 बिंदु सररेखीय है। तो यहाँ पर आपके मैं समझा दिया कि किस सररेखीय किस तरीके से होते हैं। देखो सररेखीय बिंदु होते हैं, उनको घटा दो, क्योंकि वो आपकी एक ही लाइन बनाते हैं, तो उस एक लाइन को जोड़ दो, यानी कि आपके -6C2, क्योंकि आपके 6 बिंदु हैं वो कैसे हैं, सररेखीय हैं, तो 6 बिंदु एक ही लाइन पर है, तो उनसे मिलाकर आपकी एक ही तो लाइन बनेगी, जोड़ दो, वो एक जोड़ दो, जो लाइन आपकी टोटल बनकर आएगी उसी लाइन को जोड़ दो, बाकियों को हटा दो, क्योंकि 10 बिंदुओं से मतलब कि चलो 2 बिंदुओं से एक लाइन बनती है, ठीक है सर, लेकिन उसके बीच में बिंदु आ रहे हैं, उनको कोई लाइन नहीं बनेगी, वो तो मान के चलो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो जब यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचोगे तो पहले और अंतिम बिंदु के बीच में लाइन बनेगी एक, ठीक है, उसको लाइन को एक मानेंगे, बाकी बीच में जो पॉइंट आएंगे वो तो हमारे बेकार चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 10C2, तो 10C2 वैल्यू कितनी होती है आपकी, 10 × 9/2 × 1 माइनस का 6 × 5/2 × 1 प्लस का 1, देखो 2 से आपका कट गया 5 बार, तो 9 × 5 = 45 आपका यहाँ से हो गया, माइनस के 2 से कट गया 3 बार, तो कितना हो गया आपका ये 5 × 3 = 15 और प्लस के 1, तो 45 में 31 आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 31, तो 31 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे टॉप क्लास क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो और वीडियो को शेयर करते रहो, जितना आप शेयर करोगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।